स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल में। बहुत दिनों से हमारे चैनल पे कोई वीडियोज़ नहीं आ रही थी कुछ कारणों के वजह से, तो आपसे रेगुलर वीडियोज़ आएंगी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीम के रेनफोर्समेंट के बारे में और स्लैब के रेनफोर्समेंट के बारे में। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड या प्लम्बिंग से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं बीम के रेनफोर्समेंट के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ हमारा बीम के लिए स्टील तैयार है। तो यहाँ पे हमारा जो टॉप बीम का जो टॉप स्टील बार है और जो बॉटम है वो 16 mm का बार लगा हुआ है। 16 mm का बार हमारा 3 ऊपर में टॉप में लगा हुआ है और बॉटम में 3 16 mm का स्टील बार लगा हुआ है, जैसा कि हमारा ड्राइंग में दिया हुआ है। आगे बात करते हैं स्टीरअप के बारे में। स्टीरअप को हम शियर रेनफोर्समेंट भी बोलते हैं। तो अगर हम स्टीरअप के बारे में बात करें तो 8 mm का हमारा स्टीरअप है। और अगर स्पेसिंग के बारे में बात करें तो अगर पूरे लेंथ को बीम, ये जो बीम आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरे बीम का जो लेंथ है इसे हम 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो हमारा जो सेंट्रल का पार्ट होगा वहाँ पे 8 mm का जो हमारा स्टीरअप है 140 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग होगा। मतलब कि एक स्टीरअप के सेंटर से लेकर दूसरे स्टीरअप के सेंटर तक का जो डिस्टेंस होगा वो 140 mm होगा। और जो हमारा एंड साइड है, कॉलम के साइड है, वहाँ पे हमारा स्पेसिंग होगा 100 mm सेंटर टू सेंटर। 2 लेग्ड स्टीरअप है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 हुक निकला हुआ है, मतलब 2 लेग्ड स्टीरअप है। अगर यहाँ पे हमारा 4 हुक रहता तो उसे हम 4 लेग्ड स्टीरअप बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है, ये इंटरव्यूज़ में बहुत बार पूछा जाता है कि सेंट्रल पार्ट में स्पेसिंग ज़्यादा होता है कि एंड साइड में स्पेसिंग ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि सेंट्रल पार्ट में स्पेसिंग हमारा ज़्यादा होता है और एंड साइड में, दोनों साइड कॉलम के साइड में हमारा स्पेसिंग कम होता है। चलिए आगे बात करते हैं। और यहाँ पे आप टॉप एक्स्ट्रा बार देख सकते हैं, टॉप में भी बॉटम में भी, जैसा कि हमारा ड्राइंग में दिया हुआ है। बीम के सेंटर से लेकर 900 mm हमारा लेंथ है। चलिए आगे बात करते हैं हम स्लैब के रेनफोर्समेंट के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि हमारा सबसे पहले जो स्टील बार आएगा वो हमारा बॉटम में आएगा, मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार। उसके बाद फिर हमारा टॉप में आएगा टॉप मेन बार, मतलब टॉप एक्स्ट्रा बार और टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार। यहाँ क्रैंक भी यूज होता है। तो जिस तरह से हमें ड्राइंग में दिया रहता है उस तरह से हम स्टील बार तैयार करते हैं। अगर क्रैंक ये टॉप एक्स्ट्रा बार दिया हुआ है तो हम टॉप एक्स्ट्रा यूज करेंगे, और या क्रैंक बार दिया होता तो हम क्रैंक यूज करते हैं। तो यहाँ इस ड्राइंग में हमें टॉप एक्स्ट्रा बार दिया हुआ है। तो हमारा जो मेन बार है और डिस्ट्रीब्यूशन बार है वो 10 mm का है। 150 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है, मतलब एक स्टील बार के सेंटर से लेकर दूसरे स्टील बार के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है, स्पेसिंग है, वो है 150 mm। तो मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार 10 mm का है हमारा, 150 सेंटर टू सेंटर। और टॉप एक्स्ट्रा के बारे में बात करें तो 10 mm का हमारा स्टील बार है यहाँ पे, 150 सेंटर टू सेंटर। और अगर हम टॉप एक्स्ट्रा के लेंथ के बारे में बात करें तो बीम के सेंटर से 1200 mm हमारा लेंथ है। तो अब हम बात करेंगे टॉप डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसे हम बोलते हैं टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार। तो हमने यहाँ पे 10 mm का स्टील बार यूज किया है, 200 सेंटर टू सेंटर, 200 mm सेंटर टू सेंटर। उसके बाद जहाँ पे भी हमारा डबल मेश आता है, डबल जाली आता है, वहाँ पे हम चेयर बार यूज करते हैं। चेयर बार हम इसीलिए यूज करते हैं कि दोनों मेश को सेपरेट करने के लिए। जैसे कि जब भी हम कास्टिंग करेंगे तो जो भी हमारा कंक्रीट आएगा, अगर हम चेयर बार नहीं यूज करते हैं तो उसका जो पोजीशन है वो चेंज हो सकता है। तो पोजीशन को बनाए रखने के लिए चेयर बार का हम यूज करते हैं। तो चेयर बार में इस पार्ट को बोलते हैं लेग, इस पार्ट को बोलते हैं हाइट और इस पार्ट को बोलते हैं हेड। आगे बात करते हैं, यहाँ पे आपको वाइट कलर का जो पाइप दिख रहा है उसे हम बोलते हैं पीवीसी कंडक्ट पाइप।
पीवीसी कंड्यूट पाइप हम वायरिंग के लिए यूज़ करते हैं। जब भी हमें अंडर वायरिंग करना होता है घर में या बिल्डिंग में, तो हम पीवीसी कंड्यूट पाइप का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पीवीसी कंड्यूट का वर्क हुआ है। और जब भी स्लैब कास्ट होने से पहले इसका वर्क किया जाता है। जहाँ जहाँ भी आपको फैन का पॉइंट देना है, लाइट के लिए पॉइंट देना है, एमसीबी के लिए पॉइंट देना है, तो हम स्लैब कास्टिंग से पहले ही कंड्यूट का काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सेंटर में जो पॉइंट दिया है वो हमारा फैन का पॉइंट है। और साइड में आप देख सकते हैं एक हमारा वॉल माउंटेड ट्यूबलाइट के लिए पॉइंट दिया गया है, एक हमारा स्विच बोर्ड के लिए है, एक हमारा स्विच बोर्ड के लिए पॉइंट दिया गया है, एक लाइट के लिए दिया गया है। और जहाँ पे हमारा एमसीबी होगा वहाँ 2 कंडक्ट पाइप जाएगा। तो दोस्तों जितना मैंने आपको बताया, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले इसी तरह के प्रैक्टिकल वीडियो के साथ।